दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, आचार्य जी पिछले 30 वर्षों से लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में सक्रिय हैं और सटीक भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसमें दुबई का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड भी शामिल है। और मित्रों, आपको यह भी बता दूं कि पिछले 2-3 एपिसोड से हमने 3 राशियों की चर्चा की थी, मेष, वृष और मिथुन। आज नंबर है कर्क राशि का। आखिर कर्क राशि वाले जातक कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी आर्थिक सेहत कैसी होती है, उनकी शारीरिक सेहत कैसी होती है, उनका सार्वजनिक जीवन, उनका निजी जीवन कैसा रहता है, आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज अपन ने आपने 3 राशि के बारे में बताया था, आज चौथी राशि का नंबर है कर्क राशि का। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कर्क राशि की विशेषता क्या है? कर्क राशि की विशेषता बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि राजनेता कर्क लग्न के हों, कर्क राशि के हों, बहुत तरक्की करते हैं। अर्थात इस राशि के अंदर जैसे मीन राशि है, सिंह राशि है, इन राशियों में कुछ विशेष गुण होते हैं और उन विशेष गुणों से भी विशेष गुण लिए हुए कर्क राशि होती है। लोगों को चलाने की क्षमता रखती है, बहुत दूर तक का प्लान करना इनको बहुत अच्छे से आता है, लोगों को ले लपट कर चलना इनको बहुत अच्छे से आता है। और यही कारण है कि सार्वजनिक जीवन में सफल होते हैं। और राजनेताओं का विशेष संबंध कर्क राशि से होता है। कई बार ऐसा होता है राजनेता की राशि कोई सी भी हो, पर सफल होना है तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को जोड़ने से वो सफल हो जाते हैं। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके अनुरूप भी माहौल तैयार कर लेते हैं और उस माहौल के अनुरूप ही नई जनरेशन को मार्गदर्शन देने में या उनका मार्ग प्रशस्त करने में बहुत अच्छे होते हैं। और यही कारण है कि इन लोगों की पब्लिसिटी, जन्म से ही ये बच्चे बहुत अच्छे लगना शुरू होते हैं और जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता जाता है तो अपने सामाजिक क्षेत्र को ये बढ़ाते जाते हैं। बस ये थोड़ी सी इनमें दिक्कत होती है, जिस प्रकार से केकड़ा थोड़ा तिरछा चलता है तो वही स्थिति इनके साथ भी होती है कि यदि आज इनको शक्कर लेने बाजार में भेज दिया जाए तो हो सकता है फ्रिज लेकर ये चले आए। खर्च करने का थोड़ा तौर तरीका इनका विचित्र होता है, आकस्मिक ये लोग निर्णय लेते हैं। अच्छा। और राजनेताओं का भी लक्षण होता है कि आकस्मिक उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो वो स्वभाव इनका बचपन से रहता है कि अपने निर्णय पर ही अड़िग नहीं होते हैं, आकस्मिक निर्णय बदल लेते हैं, लेकिन लंबी योजनाओं के लिए ये हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। मतलब आचार्य, ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इनका सामाजिक जीवन भी, सामाजिक इनका व्यवहार ज्यादा होता है, बड़ा चढ़ा होता है। और किसी भी, जैसे कोई इंडस्ट्री आपकी अच्छी नहीं चल रही तो कर्क राशि वाले व्यक्ति को इंडस्ट्री सौंप दी जाए तो वो कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्थाएं करते हुए आपके फैक्ट्री की कुछ कमियां निकाल देगा और उस पर यदि आप काम करना शुरू करेंगे आप सफल हो जाएंगे। और कर्क राशि वाला यदि फैक्ट्री खोले तो, कर्क राशि वाले फैक्ट्री वाला तो उससे वर्कर परेशान हो जाते हैं। अच्छा। ये ज़्यादा प्रभाव दबा कर रखते हैं। तो वर्कर्सों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आएँ। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं लोग क्लियर करेंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति से ही लोग उम्मीद लगा लेते हैं। तो इन्हें उम्मीद काम को बांटते हुए रखनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब मिल बांट के यदि कार्य करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा आचार्य जी, चूंकि आपने अभी विशेषताएं बताई इनकी और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बताया, सार्वजनिक क्षेत्र में भी ये सक्सेस रहते हैं, सुख की, धन की क्या स्थिति रहती है? धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये यूं कहें कि एक समय तक ये संघर्ष करते हैं, फिर धन कमाना शुरू करते हैं। पर इनकी ये विशेषता जिस राजनेताओं की, आज पैसा कमा भी लिया तो कल चुनाव में पूरा खर्च हो जाना है, फिर इनके पास बहुत कम रह पाता है। मतलब आपने देखा होगा इतनी बड़ी लंबी 2-2, 3-3 पीढ़ियों के राजनेता रहे हैं और आखिरी में जब इनकी स्थिति देखी जाए बहुत बुरी हो जाती है। तो पैसा कमाना, खर्च करना, ये दोनों इनके बस की बात नहीं होती। आकस्मिक धन आगमन भी होता है और आकस्मिक चला भी जाता है। तो इन्हें पैसे बचाना नहीं आता है। पर पैसा और वैभव, इसका ये सुख बहुत भोगते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जैसे मालूम पड़ेगा कि कर्क राशि वाले हैं, पैसा ये बचा नहीं पाएंगे, तो पैसा बचाने के लिए क्या कुछ
किया जा सकता है? इनके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भूमि में करना चाहिए, अच्छा। और किराए की जो चीज़ें हो सकें, मकान बना लेना चाहिए, वेयर हाउस टाइप बना लेना चाहिए, स्कूल बना लेना चाहिए, ताकि इनकी आय के स्रोत प्रॉपर बने रहें। और बनाने के बाद अपने पत्नी, बच्चे, रिलेटिव इनके नाम कर देना चाहिए। खुद के नाम यदि रखेंगे तो भी चीज़ बिक जाएगी। अच्छा। तो उस सुविधा के लिए दूसरों का इन्हें उपयोग करना चाहिए, उससे इनको अच्छा लाभ मिलता है। ये आपने बहुत बढ़िया टिप्स दिया है, क्योंकि कर्क राशि वाले जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और स्थायी संपत्ति में खर्च करें। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, आपने सुख की बात की, व्यक्तित्व की बात की, इनकी पारिवारिक जीवन की यदि बात करें, क्योंकि आदमी आखिर रहता तो परिवार में ही है, बंधु बांधव, कुटुंब, समाज, इनका परिवार में कैसा, इनका भाइयों से कैसा तारतम्य रहता है, चाचा भतीजों, ये जो एक परिवार के एक जो रिश्ते रहते हैं वो कैसे रहते हैं इनके? परिवार तो सामान्यतः कर्क राशि वालों को बड़ा होता है। अच्छा। जहाँ आप देखा है कि 2-3 भाई बहन होंगे, चाचा वगैरह, ये बड़े परिवार में जन्म लेते हैं कर्क राशि वाले। और दूसरा, इनका सामाजिक जीवन बढ़ा चढ़ा होने के कारण, विशेष यदि हम बात करें एकदम घनिष्ठ परिवार की, बच्चे की, पत्नी की, तो वहाँ उन्हें ये सहयोग उतना नहीं दे पाते हैं। लेकिन अपने उन परिवार को लेके चलना इनकी आदत होती है। साथ ही अपने दोस्तों को लेके चलना, चूँकि एक राजनीतिक लक्षण होता है, इसलिए समाज को जोड़ देंगे, दोस्तों को जोड़ देंगे, परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ देंगे। इस तरह से तो इनका जीवन अच्छा होता है, पर व्यक्तिगत जीवन में थोड़े से असफल होते हैं। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने परिवार पर कम ध्यान देते हुए दूसरे या अपने परिवार के दूसरे लोगों पर ध्यान देते हैं, या अपने समाज पर ध्यान देते हैं, दोस्तों पर ध्यान देते हैं, तो उस चक्कर में परिवार कुंठाग्रस्त हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अच्छा, ये सावधानियां उनकी सावधान बरतना चाहिए। अच्छा, अब नंबर आता है जैसे उनकी सुखों की अपन बात करें, भूमि, भवन, वाहन, ये चूंकि आज की सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता है, तो इस मामले में इनका कैसा भाग्य रहता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके भाग्य बहुत अच्छा होता है। और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को तो एक सलाह मैं ये दूंगा कि आप कभी ड्राई एरिया में ना रहें। यदि आपका खुद का घर है तो आप एक ट्यूबवेल खोद लें। यदि आपका ज़मीन है तो उसमें एक छोटा सा एक पॉन्ड या छोटा सा तालाब टाइप या कुछ ना कुछ बना लें, बड़ा कुआं खोद लें, या कमल के फूल लगाने के लिए कुछ आप एक टैंक छोटा सा बना लें। वो ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है और आपकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए होता है। तो स्थायी संपत्ति का सुख अच्छा मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, और परिवार को रह सकें इतना बड़ा व्यक्ति मकान भी बनाता है। तो कुल मिलाकर उस दृष्टि से तो बहुत सुखी होते हैं। अच्छा, मतलब इनको एक पानी की जरूर व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, अब कर्क राशि वालों की अगली पीढ़ी की बात करें, बच्चों की बात करें, तो इनके बच्चों का कैरियर कैसा रहता है, बच्चे पढ़ाई में कैसे रहते हैं, बच्चों का सुख इनको कैसा मिलता है, इस बारे में आप बताइए। इसमें बिल्कुल ये बात कर्क राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों को पालने के मामले में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बच्चों की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। और बच्चा जितनी ज़्यादा आप उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही कम बिगड़ेगा और उतनी प्रोग्रेस अच्छी होगी। और जो आप कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं उस पर वह भी सफल हो पाएगा। अन्यथा होगा ये कि आप बच्चों को पालना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ दिमाग लगाएंगे, बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और नुकसान हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ। अच्छा, अब चूंकि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज में भी बैठता उठता है, सोशल स्टेटस भी उसका रहता है, तो सामाजिक स्थिति इनकी कैसी रहती है? उनके मित्र, शत्रु से मेरा मतलब ये, इनका स्थितियाँ क्या रहती है? ये तो बहुत अच्छे होते हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, चूँकि इनका पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के ये इनके स्वामी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का भी इनमें एक चरण होता है। तो तीनों नक्षत्रों की विशेषता है कि लोगों को लेकर चलना इनकी आदत होती है। शत्रु सामान्यतः, शत्रु नहीं कहते हुए प्रतिद्वंदी बोलने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम इनके शत्रु नहीं होते हैं। जो प्रतिद्वंदी होता है उसको कभी हराते हैं, कभी उससे हार जाते हैं और फिर आपस में जाके मिलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इनका कोई गहरा शत्रु नहीं होता है कि जो इनको नुकसान पहुंचा पाए, पर प्रतिद्वंदी इनके बहुत सारे होते हैं। जरा से छोटी छोटी चीज़ों में बहुत इनको कॉम्पिटिशन फेस करने पड़ते हैं और हर बार इनको अपनी परीक्षा देनी पड़ती है कि हम योग्य हैं और नहीं हैं। तो जिस क्षेत्र में भी यदि हैं, मार्केटिंग में वहाँ भी दिक्कत आएगी, टेक्निकल लाइन में वहाँ भी दिक्कत आएगी, तो वो परेशानी इनके साथ होती है। तो हर बार परीक्षा देनी होती है। तो आप अपडेट बने रहें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मतलब जीवन में हर्डल्स आते हैं, हाँ, लेकिन आप अपडेट बने रहेंगे, उससे निकल जाएंगे। अच्छा, पराक्रम की आपने बात की, चूंकि मित्र और शत्रु की आपने बात की। अब यदि बात करें इनकी निजी जीवन की, मतलब वैवाहिक जीवन की, तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है कर्क राशि वालों का? इस प्रश्न के जवाब में तो मैं थोड़ा सा कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आधा मिनट लूँगा, क्योंकि बहुत खास प्रश्न है और कर्क राशि वाले व्यक्ति यहाँ मात खा जाते हैं पारिवारिक जीवन को देखने में। क्योंकि इनका जो एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव के तहत हर व्यक्ति को एक जैसा अटेंशन देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपके
जो जिनसे आपको लाभ लेना है वो अलग है, जो आपके मित्र हैं वो एक अलग हैं, जो आपके घर के ही रिश्तेदार हैं, चाचा भाई के कुटुंब के लोग, वो एक अलग हैं, और परिवार में पति पत्नी ये एक अलग हैं। तो इन चीज़ों को यदि हम लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों को एक जैसा तोलने की कोशिश करते हो। उसमें क्या होता है कि पारिवारिक जीवन आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, और यही कारण है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देखा नहीं जाता है। तो आप थोड़ा सा एक अलग से स्पेस अपने जीवन साथी के लिए निकाल कर रखें, संतान के लिए निकाल कर रखें, और बाकी का जो समय आप, चूंकि राशि ही ऐसी है, पुष्य नक्षत्र इसका स्वामी है, तो आप दूसरे के कामों में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो थोड़ा सा समय देंगे तो परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो मुझे बस कहना आपसे यही है कि थोड़ा सा अपने पे ध्यान देंगे, बाकी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब परोपकार करें लेकिन परिवार का भी परिवार ये बिल्कुल आपने सही बात कही। आपको दूसरों के लोगों के साथ साथ व्यक्तिगत निजी जीवन, परिवार के जीवन को भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, परिवार के बाद चूंकि ये सार्वजनिक जीवन भी आ गया, निजी जीवन भी आ गया, इनकी आर्थिक सेहत नहीं, इनकी सेहत की बात करते हैं, हाँ। स्वास्थ्य की इनकी बात करते हैं। इनका स्वास्थ्य का मामला कैसा रहता है? कर्क राशि वालों को किन किन बीमारियों का इनको ज़्यादा डर रहता है? तो ये ज़रूर आप बताइए। कर्क राशि चूंकि जलीय राशि है तो थोड़ा सा कफ कोल्ड का इनको प्रभाव रहता है, लेकिन चलते बहुत तेज हैं। तो लंग्स जो राजनीति में हैं या जो टूरिंग वाले काम कर रहे हैं वो तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, परंतु जो एक जगह बैठकर काम करते हैं वहाँ थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है। सीलन भरे स्थान से आपको दूर रहना चाहिए, और योग प्राणायाम को थोड़ा सा एक हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कर्क राशि वाले व्यक्ति काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि सांस लेना उनका थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप सामाजिक क्षेत्रों में बाहर घूम रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और चूंकि इनका कार्य क्षेत्र पॉलिटिक्स रहता है, हाँ। तो इनको तो स्वस्थ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, और इसीलिए थोड़ी सी शुगर की बीमारी इनको जल्दी हो जाती है, बीपी इनको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि पैनिक भी जल्दी होते हैं, कामों में जरा सी असफलता मिलती है, थोड़े से तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा तालमेल बैठाएं, तो योग प्राणायाम भी करें, आप स्वस्थ बने रहेंगे। योग प्राणायाम जरूर इनको करना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि भाग्य की यदि इनकी बात की जाए, कितना परसेंटेज भाग्य इनके कामों में साथ देता है या नेचुरल रूप से इनको कार्यों में मदद करता है? तो भाग्य इनका कैसा रहता है? भाग्य में तो कर्क राशि वाला व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है और अपने भाग्य से ही दूसरे का भाग्य बनवाता है। अर्थात जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग चुनाव हार जाते हैं, वो एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव उसकी पार्टी हार गई, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के भाग्य से वापस वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि कई बार दूसरे के भाग्य से हम आगे बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसे हम अपना प्रभाव, जैसे कोई एक प्यून की पोस्ट पर है, आपने उसको उठा के अपने प्रभाव से बाबू बनवा दिया, कोई डिप्टी कलेक्टर है उसको आपने कलेक्टर पे बना दिया, तो अपने भाग्य से दूसरे लोगों को बढ़ा देते हैं। तो ये भाग्य खुद का और दूसरे का दोनों को ले देकर चलते हैं। कुल मिलाकर आदान प्रदान जो इनका होता है उसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाग्य से जो व्यक्ति बन रहा है वो दूसरे का हित ना करे, अन्यथा आपका भाग्य इसमें डूब जाता है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वयं के भाग्य के निर्माता तो होते ही है। मतलब ये बड़ी विशेषता है इनकी, बहुत बड़ी विशेषता खुद का भाग्य तो ठीक रहता है, दूसरों का भाग्य भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्ति को आप प्रमोट कर दोगे तो उसके पाप आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। और यही कारण है कि जिंदगी में जैसे कहते हैं कि एक बार वो व्यक्ति कुंडली मुख्यमंत्री का योग है तो उसको जिंदगी और मुख्यमंत्री रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है। कारण यही कि वो अपने उस जीवन में इतने लोगों को गलत काम कर देता है कि उनके पाप से खुद गिर जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपने बताया इनके बारे में। अच्छा आचार्य जी, चूंकि आपने बात की कि इनका कर्म क्षेत्र ज्यादातर पॉलिटिक्स रहता है, पॉलिटिक्स के अलावा जैसे मान लो कोई लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, नए लड़के जैसे मान लो कोई तैयारी कर रहा है, तो उनको किस क्षेत्र में नहीं, पॉलिटिक्स से मेरा मीन से पूरी पॉलिटिक्स से नहीं है। अच्छा। ये यदि मार्केटिंग के क्षेत्र में आएंगे तो मार्केटिंग के राजा बन जाएंगे। अच्छा। कर्मचारियों में आ गए तो कर्मचारियों के नेता बन जाएंगे, नहीं होगा तो अपने स्टाफ के नेता बन जाएंगे। ये कहीं ना कहीं से सबको लेके और एक हेड बनने की इनकी प्रवृत्ति होती है। अच्छा। मेडिकल में आ गए तो मेडिकल में मालूम पड़ा सीएमओ के लायक नहीं रहे, सीएमओ बन के बैठ गए। जो जिसके योग्य नहीं होते हैं क्वालिफिकेशन में, वो अपनी मेहनत से उस पद तक ही पहुंच जाते हैं। मतलब एक पद अपने से आगे ही जनरली लोग रहते हैं। अच्छा। तो जिस क्षेत्र में भी रहेंगे उस क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ से ज़्यादा लेकर चलते हैं, और वही कारण है कि नीचे वालों को भी फिर उतना प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो एक ग्रुप बना के रहना इनकी आदत होती है,
और ग्रुप के हेड बनना इनकी आदत होती है। मतलब तो ये लोग क्या कोई सा भी क्षेत्र चुन सकते हैं? हाँ, कोई भी क्षेत्र, जैसे टीचिंग का क्षेत्र चुना, ये प्रोफेसर भी हो जाएंगे तो साथ में पत्रकार भी बन जाएंगे, तो अपने आर्टिकल्स इनके आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। कोई संस्था चला लेंगे, फिर उनको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। प्रोफेसर बन जाएंगे तो लोगों को पीएचडी कराना शुरू कर देंगे। तो ये कि इनमें एक्स्ट्रा जन्मजात गुण होता है दूसरे व्यक्तियों को उभारना, वो खुद ऊपर सुपीरियरिटी में आना। तो ये बड़ा एक विचित्र अच्छी राशि है। हाँ, मतलब एक प्रकृति में बड़ा गूढ़ ऐसी राशि है। मतलब प्रमुख गुण है इनका। हाँ, प्रमुख गुण है इनका। अरे वाह। अच्छा आचार्य जी, चूंकि धन की अपन ने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन कैसा इनका आवागमन कैसा रहता है? पैसा रोक पाता है कि नहीं रोक पाता, या हमेशा खर्च ही खर्च करते हैं? हाँ, रुकने के मैंने बताया ना, इनको दूसरे के नाम पे जमीन ले लेना चाहिए, बच्चों के नाम पे ले लेना चाहिए, खुद के नाम पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उसको एक कैरेक्टर, मैंने राजनीति का कैरेक्टर सिर्फ इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं से वहीं पहुंचते हैं। पैसा आएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, पर उतना खर्च भी कर डालते हैं। अच्छा। तो खर्च करने में इनको ध्यान नहीं रहता, मैंने कितना लोन ले लिया, कितना मुझे पटाना, कितना बच्चे के लिए देना, कितना पत्नी के लिए रखना, कितना समाज के लिए रखना। तो वहाँ इनका मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। क्योंकि राशि का जो स्वामी का विशेष जो नक्षत्र है, पुनर्वसु इनका प्रथम चरण आता है, वहाँ इनको दिक्कत आती है कि उस चीज़ को ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, आजकल देखने में आ रहा है कि विदेश का बड़ा क्रेज चल रहा है। बिल्कुल, विदेश यात्रा हर आदमी करना चाहता है, बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं। तो विदेश के योग बनते हैं क्या कर्क राशि की कुंडली में? हाँ, कर्क राशि के सरकारी या जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के लोगों की तरफ से विदेश जाते हैं, और खुद यदि जाएंगे तो धार्मिक यात्राएं करेंगे। धार्मिक देशों को ये पसंद करते हैं, और कुछ नया सीखने के लिए तो ये मैक्सिमम रूप से यात्राएं करते ही रहते हैं। अच्छा। तो इनके घुमक्कड़ बनने के तो योग रहते हैं। और ये जरूर है कि बोलेंगे इंग्लैंड की, जाएंगे अमेरिका, ये थोड़ा सा इनका एक विचित्र नेचर होता है कि थोड़ा सा इनसे सत्य निकलवाना थोड़ा मुश्किल जाता है। वो एक बड़े रहस्यमयी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अच्छा आचार्य जी, चूंकि विदेश की आपने बात की और आपने बताया भी कि इनके पर योग भी रहते हैं, एक और चीज जो यंगस्टर की तरफ से मैं मान लो आपसे पूछूं, क्योंकि आजकल लव अफेयर्स का बड़ा वो चल रहा है, मतलब कई लोग लिव इन में आजकल रह रहे हैं, तो इनके प्रेम प्रसंग नए लड़कों के या लव अफेयर्स के मामले में कैसे रहते हैं? इस मामले में तो ये दुर्भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। क्योंकि इनका चयन बहुत अच्छा जीवन साथी को लेकर नहीं होता है। अच्छा। जिसका भी चयन करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जब जीवन साथी हमारे साथ है तो बंधक बन के रहे। तो इनका जो बंधक बनाने का एक स्वभाव है, वह स्वभाव इनको मात खिलाता है। अच्छा। और कुछ दिन में ही इनकी बात सामने वाले व्यक्ति समझ जाता है, क्योंकि जनरली बोलते हैं यार मेरे साथ सारा पॉलिटिक्स करता है। तो जीवन साथी बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये मेरे साथ राजनीति कर रहा है, तो वो इनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो वहाँ थोड़ा सा ये उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हाँ, बाकी इनके लोग इनको चाहते बहुत हैं। अच्छा। इनको लोग ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन थोड़े से प्रेम संबंधों में इनको हाँ माइनस मार्क ही मिलेंगे। अच्छा, यदि कर्क राशि की महिलाओं के बारे में बात करें तो वो कैसी रहती है? उनका स्वभाव, उनकी तरक्की, उनका सब कुछ कैसा? कर्क राशि की महिलाएं बहुत आकर्षक होती हैं। अच्छा। बात तो बड़े लक्ष्यदार करती हैं, लोगों को जोड़ के रखना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में भजिए बने तो उनके पड़ोस में भेज दिए, हलवा बना तो इधर भेज दिया। ये जो व्यक्ति करता है, कर्क राशि वाला व्यक्ति बहुत करता है। अपनी चीज़ों को बांटना उनकी एक आदत होती है। अच्छा। हाँ, दूसरे को कुछ कुछ नए नए टिप्स देना, खाने के संबंध में कुछ चीज़ें बनाना, अपने घर को साफ सफाई सज्जा करके रखना, ये इनको बखूबी आता है। इसलिए खर्च भी ये बहुत करते हैं। अच्छा। और वहाँ भी यही दिक्कत आती है, बस 100 रुपये होते हैं, 500 रुपये की चीज़ खरीद लाते हैं, 400 फिर उधार पे आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा इनके अंदर होता है। खुद पे भले ही ना करें ये लोग, लेकिन घर के बेवाओं पे, बच्चों पे, पति पे, इन पे बहुत खर्च करती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा आपको कंजूसी करना चाहिए, ताकि पति की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। वहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, थोड़ा सा संभल कर चले तो ज़्यादा और सफलता मिल सकती है। मिलती है। अच्छा आचार्य जी, अब चूंकि आप लोग बहुत, चूंकि हर विषय को आपने इसमें छू लिया है, यदि अपन छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में यदि अपन लेंगे, इनका शुभ दिन कौन सा हो सकता है? इनका शुभ दिन सोमवार होता है। अच्छा। और भगवान शंकर इनके लिए बहुत आराध्य होते हैं। अच्छा। और विशेष भगवान शंकर की यदि हम बात करें तो रामेश्वरम जो भगवान है वो इनके आराध्य हैं। और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को रामेश्वरम के मंदिर में जाना चाहिए। एक बार जिंदगी में आप जरूर जाएं, और बार बार जाने का अवसर मिले तो आप बार बार जाएं। और रामेश्वरम जी के मंदिर में कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं। कमल का पुष्प चढ़ाने से आपका भाग्य जागृत हो जाता है, आँखों के आपके रोग दूर हो जाते हैं, और जो दूसरे की आपके प्रति दुर्भावना है वो दुर्भावना दूर हो जाती है। तो भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा होती है। और समुद्री क्षेत्रों की यात्रा करना, नदियों की यात्रा करना, नदियों के किनारे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना, ये आपके स्वभाव में आपको ढाल लेना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने टिप्स दिया है कि रामेश्वरम की यात्रा करें, वहाँ कमल का पुष्प अर्पित करें। अच्छा, शुभ अंक कोई खास रहता है इनके लिए?
इनके शुभ अंक में 2 और 4 अंक इनके शुभ होते हैं। अच्छा। जैसे 2, 4, 8 यदि इनको जब भी मिल जाता है तो तरक्की करते हैं। और शुभ महीने की अपन बात करें कौन-कौन से? शुभ महीना में सावन का महीना जो चल रहा है। हाँ, जो चल रहा है इनके लिए अच्छा। बहुत ही अच्छा होता है। शिवरात्रि के समय इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये 2 महीने में इनका भाग्योदय होता ही होता है, अच्छा अच्छा। कुछ अच्छा लाभ इनको जरूर मिलता है। तो आचार्य जी, आपने बड़े विस्तार से कर्क राशि का विश्लेषण किया है जी। और हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी ये जानकारी, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आचार्य राजेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नई राशि के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।